वहाँ पर एक बैल नाली में गिरा हुआ है। आजा आजा, तेरा फंस रखा बेचारा। ओ भाई साहब, अरे यार फंस गया। आजा आजा, इधर इधर। भाभी जी बल भाग रहे हैं यहाँ से। जिसके साथ भागू ना खुद ही भाग जाएगा। अबे नली, सॉरी लली, देख नली को, सॉरी देख लली। भाई साहब पकड़ 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 का मतलब होता है कि तो चले जी, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8:30 बजे से हो रही है और खुरमुला धार के ऊपर से हो रही है। मैं सुबह जल्दीबाजी में घर से निकल गया था क्योंकि मेरे पास मात्र 15 मिनट बचे थे और मुझे पता था 8:30 बजे वीडियो आप लोगों को दिखानी भी है, तो इसीलिए संतु को फ़ोन किया, उसने 2-3 बार उठाया नहीं, तो इसलिए मैं सीधे निकल पड़ा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से पहाड़ों से। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अक्सर यहीं पे वीडियो अपलोड करने आता हूं, तो ये जो सड़क जाती है वो हमारे 5वें धाम सेम मुखिम के लिए जाती है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई घर में बैठ के फालतू खा मत, कुछ काम कर ले। तो मैं भाई आपको बताना चाहता हूं कि भाई मैं पूरे दिन भर वीडियो शूट करता हूं। सुबह 4 बजे उठता हूं और 7 बजे तक वीडियो एडिट करने पर लगा रहता हूं और उसके बाद जब नेट नहीं चलता है तो 5-7 किलोमीटर दूर अपनी बाइक लेके आ जाता हूं, यहाँ वीडियो अपलोड करता हूं। और मुझे ही पता है कि उस बीच में मेरे को कितनी टेंशन होती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल। लेकिन भाई साहब क्या करें, हमारी मेहनत किसी को दिखती नहीं है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि हम भाई इतने बड़े तो ब्लॉगर हैं नहीं और हमारे इतने बड़े बड़े सपने होते भी नहीं हैं कि हम इतनी महंगी कार लें, ये लें। भाइयों पहाड़ों में रहते हैं, सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य होता है कि जो हमारे माँ बाप है जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, बस उनकी जो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी वो हम उठा सके और उनके थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे सपने हैं उनको पूरा कर सकें। सिर्फ मेरी माँ जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पिताजी जो हमारे 2 रुपये कमाने के लिए परदेश जा रखे हैं, सिर्फ उनके छोटे मोटे सपने पूरे करने के लिए मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें, छोटे यूट्यूबर हैं, टांग तो हर कोई खींचेगा। चलिए क्या बोल सकता हूँ, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। कुछ चंद लोग जो प्यारे लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से मैं इतने दूर आता हूँ, अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको इंटरटेनमेंट करता रहूँ, थोड़ा कॉमेडी करता रहूँ। भले इस दिल में कितना दर्द है वो यही दिल जानता है। तो चलिए, वीडियो अपलोड हो चुकी है और मैं यहाँ से घर निकलता हूँ अब सीधे। सामने पे अपने धनु जो कि हमेशा सुख दुख में साथ आती है, तो चलिए धनु को लेके चलते हैं अब। चलो ठीक है साहब, ठीक। अबे पहचाना, कल जब मैं और मेरा दोस्त संतु यहाँ से घर जा रहे थे तो यहाँ पे ये बैल नाली पे गिर रखा था और पूरा फंस रखा था और फिर हमने भाई साहब को बचाया था। हाँ जी भाई साहब, पहचाना आपने? पहचाना? देखिए जी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, बेजुबान पशु जानवर आपको अगर कहीं भी दिखाई देते हैं उनकी मदद जरूर करो। और बाकी मैं वो क्लिप दिखाता हूँ आपको। कल वो क्लिप थोड़ा डिलीट हो गई थी तो मैंने रिसाइकिल बिन से वो फिर से अपलोड कर दी थी, तो आप वो क्लिप देखो एक बार। अरे भाई साहब, सॉरी का सही है, सही है। अरे यार वहाँ पर एक बैल नाली में गिरा हुआ है। आजा आजा, फंस रखा बेचारा। ओ भाई साहब, अरे यार फंस गया। आजा आजा, इधर इधर। ओहो, बचाओ इनको, बचाओ। चले थोड़े इनको खींचते हैं ऊपर। ओ भाई साहब, फाइनली बचा लिया भाई। हे राम, एक्चुअली क्या हुआ कि पूरे कमर के बल नाली में अटक गए थे और दोनों पाँव ऊपर की साइड हो गए, बेचारा निकल नहीं पाया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मार मत, बच गया। चलो ठीक है। देखिए कहीं भी अगर ऐसी चीज दिखाई देती ना, ये बेचारे बेजुबान है, पूरी मदद करो यार इनको। हम तो इंसान जीवन है, हम तो हर किसी की बेइज्जती ना समझ सकते हैं। हे राम, मैं पहले वीडियो बना रहा था लेकिन जैसे देखो फंस रहे कि हम फिर वापस आए भाग के। संतु भाई कैसा लगा? अभी इंसान का जीवन है, क्यों? सही बात है। तो देख ली होगी आपने वो वीडियो, कैसे हमने बैल को बचाया था कल। अब निकलता हूँ यहाँ से घर। आज तो संतु नहीं, लेकिन कल वो मेरे साथ था। अब यहाँ से जल्दी घर निकलते हैं। घर आ ही रहा था तब तक माँ जी भी दतली और पगड़ी के साथ दिखाई दी। माँ जी कहाँ जाने की तैयारी? घायल होंगी। चल ठीक ठीक, जल्दी है। तो माँ भी घास के लिए चले गई और घर में मैं अकेला ही हूँ क्योंकि अनीता तो कॉलेज जा रखी है। तो चले पहले अपने धनु को ले जाते हैं घर तक। तो चलिए जी, फाइनली धनु को खड़ा कर दिया स्टेशन पे और माँ ने यहाँ सारी रजाई गद्दे सुखाने डाल रखे हैं। बाल के तो बेहाल हो गए भाई, ऊपर से गर्मी। आहा सूर्यदेव, लगे रहो लगे रहो। तो समय 10 बज रही है और थोड़ा संतु के यहाँ जाता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है
उसको पूछता हूँ कि आज क्यों नहीं गया मेरे साथ ना। उसने फ़ोन उठाया, उसको पता ही नहीं कुछ। तो चलिए ज़रा देखते हैं। तो भाभी जी लगे यहाँ सब्जी निकालने पे। हाँ जी भाभी, आज किस चीज़ की सब्जी बन रही है? आज नलंडे। अरे वाह, नलंडे की सब्जी तो काफ़ी स्वादिष्ट होती है भाई। तो मुझे अभी लल्ली की मम्मी मिली। लल्ली की मम्मी ने कहा कि लल्ली वाल बाजार जा रखी है, और लेकिन नली, ओ सॉरी लल्ली तो यहाँ है। अबे नली, सॉरी लल्ली, क्या है, क्या सिस्टम है? तेरी माँ जो वहाँ बोल रही है मार्केट जा रही है, मैंने कहा यूट्यूब के पैसे निकाल चले गए हैं। परसों ही तो चैनल मोनेटाइज करवाया है। यूट्यूब ने ये बात आपको बताने से मना करी थी, ऐसे बोलना पहाड़ी भाई पी लो चाय को मत बताओ। देख नली, ओ सॉरी देख लल्ली, जमाना ही ऐसी है, कुछ भी करो आखिरकार इंसान खिसक जाता है। चलो बढ़िया। मैं नहीं खिसकूंगी, बकवास मत करो। भाई साहब को काट रही है। हाँ जी अजय महाराज, आज सुबह सुबह ना कॉल उठाई, कोई पता नहीं कहाँ क्या, मतलब अकेले भेजा आज हमें वीडियो अपलोड करने। देखिए जी, आजकल मुझे चाय से मना रहे हैं ये लोग, इनको पता है इसकी कमजोरी चाय। कुछ भी करो, अगर चाय पिला दो ना भाई साहब पिघल जाता हूँ मैं बिल्कुल। नली असर लल्ली लिपस्टिक लगा रही है आज। अगर कोई नल्ला आपसे पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ओ सॉरी नहीं, तू नहीं। देखो जी लली काफी क्यूट लड़की है, ऐसी बात नहीं है, बस इसका घमंड हाई लेवल पे जा रहा है आजकल। बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करते हो? देखो बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत होती है। अगर तेरी इज्जत नहीं तो बता, तब मैं बेइज्जती नहीं करूंगा। मेरी बहुत ज्यादा इज्जत है ना, तो जब इज्जत है तो बेइज्जती भी झेलनी पड़ती है। ठीक है नल्ले, और सॉरी लाली, सही है, बहुत बढ़िया। वाह कितनी प्यारी लौकी लग रखी है, वाह। तो पहाड़ों में कहते हैं कि अगर किसी की पहली जो लौकी लग रही है ना, उसको तुमने देख लिया और उसकी बहुत तारीफ कर ली तो वो वक्त सड़ जाती है। अब देख कब सड़ती है। यो कमॉन भाभी, कमॉन कहाँ ले जा रहे हैं इतना भारी भरकम थैला है? कहाँ भाई साहब, भाई जी का नंबर मिलाना पड़ेगा, भाभी जी बल भाग रहे हैं यहाँ से। खैर समझ आ गया, हमारी भाभी नहीं भागने वाली। भागना होता तो उस जमाने भाग लेते जब ये जवान थे। अब बुढ़ापे में कहाँ भागेंगे? अब सही बात है, अब तो इनके लड़के हो गए लड़की भगाने लायक वाले। क्यों? अरे जिसके साथ भागू ना खुद ही भाग जाएगा। ये बात तो सही है। देखिए जी, भाभी का कहना है कि जिसके साथ भागूंगी वाले वो खुद ही कहीं भाग जाएगा वाले। बहुत धन्यवाद संतू भाई, और गिलास का जो लेवल है भाई बढ़ गया भाई, दार है जी। साथ में संतू ने बना रखी है कद्दू के फूल की रोटी। तो जब कद्दू लगता है ना बेल पे, तो सबसे पहले आगे फूल आता है, उसके पीछे कद्दू लगता है, और धीरे धीरे जब कद्दू बड़ा होता रहेगा तो ये फूल अपने आप झड़ जाएगा। देखिए जी, अभी मैं सबके कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक कमेंट किसी भाई का मेरे को मिला, और उन्होंने लिख रखा है कि आपने बल जो पहला नंबर था वो बंद कर दिया, क्योंकि बल पहले मेरी आपसे बात होती थी और आपसे व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इस मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देना, और ऊपर से ये भी लिखा है कि मेरे 1000 दोस्तों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर आप इसका रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं समझूंगा आपके अंदर एटीट्यूड आ गया और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए जी, जैसी जैसी जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और नहीं पॉसिबल हो पाता कि मैं किसी से इतनी बात कर पाऊँ। और आप बोल रहे कि मेरा नंबर बंद हो रहा है, तो मेरा नंबर अभी भी वही है और बिल्कुल चालू है, क्योंकि वो नंबर मेरे अकाउंट में भी है, मैं उस नंबर को बंद नहीं कर सकता हूँ। और अगर आपको बात करनी है तो मैं इंस्टाग्राम का यूज़र ID नेम देता रहता हूँ, उसमें मैसेज करना, और जैसे पॉसिबल हो पाता है मैं सबके थोड़ा करके रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि 1000 से ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रखे हैं, तो इतना तो पॉसिबल नहीं कि मैं एक ही बार सबका रिप्लाई दूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई पूरे दूंगा। और बाकी अगर कोई मेरी नई ऑडियंस है, उनको लग रहा है कि मेरे अंदर घमंड आ गया, तो यार घमंड किस बात का है, आप ही लोगों ने तो यहाँ तक लाया है। और वीडियो के द्वारा मैं बता देता हूँ कि जिनका मैं मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बैंक में, और बैंक में भाई का कुछ काम है, आजकल वो चेकबुक ले रहा है भाई, पैसे आ रहे क्या कहीं से? चेकबुक इशू करानी है, इसको बस चेकबुक इशू करानी है। किस लिए करानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है, धीरे धीरे बताएंगे। भाई ने मना कर रखा, क्यों? चेकबुक है साहब, कोई छोटी बात नहीं है, तो आगे बताएंगे, क्यों? मोटी वाली लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसे जो थोड़ा धीरे धीरे करके बताएंगे। तो चले पहले बैंक में जाते हैं जल्दी। तो देखिए जी, आए तो हम बैंक में थे, लेकिन अब जाके पता चला आज तो सेकंड सैटरडे है, पॉपट हो गया तगड़ा ने। और देखिए बैंक बिल्कुल ऑफ हो रखा है, और हमें कहाँ पता है यार, हम तो सीधे चल पड़े चेकबुक लेने। आज मैंने सोचा मेरी रकम निकाल रहा है। चलिए अगले दिन आएंगे अब सीधे। चेक काटेंगे ना आपके नाम, चेक काटेगा भाई, मेरे अकाउंट में डालेगा सीधे, क्यों कैश में थोड़ा दिक्कत होती है ना आजकल, अब ऐसे चेक डालेगा मेरे खाते में, ठीक है? चलिए कुछ और काम निपटाते हैं तब तक। ये कहाँ जा रहे हो? बाजार तो है अभी, जंगल थोड़ी है, ये तो है बाजार। कहाँ जा रहे भाभी? चंद्रयान पे। भाभी जी बोला आज चंद्रयान पे जा रही है। चलो बताओ भाभी जी को, चेक मिला कितने का? तो आजकल जो पिछले महीने जो हमारे गांव में त्रासदी आई थी, उसमें भाभी जी का खेत बहा था, और उसमें सरकार की तरफ से 2000 की राहत दी गई।
और बिल्कुल चेक के द्वारा। चलो बधाई हो, आज पार्टी है। खेत तो आएगा नहीं, चाउमीन तो आ सकती है। शाम की 5:15 बज रही है और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा अपने पुराने वाले रास्ते से घूमने, यानी कि जो हमारा खेतों का रास्ता था। तो आज हम थोड़ा उसी साइड जा रहे हैं जहाँ हम बचपन में खेला करते थे। तो आजकल जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हर जगह हरियाली छाई हुई है, तो जो भी रास्ता है पूरी जगह घास से घिरा हुआ है। तो भाई अभी तो शाम का टाइम है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही दिन में धूप लगती है तो इन रास्तों में चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। और हमारी पहाड़ की जो भी महिलाएं हैं सब इसी घास को धीरे धीरे काटेगी। मैंने और संतू ने थोड़ा सोचा कि वहाँ कोई बंदर भी होंगे तो उनको भगा देते हैं और थोड़ा घूम के भी आ जाते हैं। तो देख लीजिए संतू ने सीटी भी ला रखी है और सीटियों से बंदर को अलर्ट भी कर रहा है। तो जो सीटी अभी संतू के पास है वही सीटी सबको दी जाती है जिनकी बारी लगती है बंदर भगाने की, और इसी सीटी को बजा के वो दिन भर बंदर भगाते हैं। तो देखिए जी, जहां हमारे गांव के सभी लोगों ने अपने खेतों में धान की खेती कर रखी है, वहीं हमारे गांव के एक भाई साहब ने अपने खेतों में कीवी की खेती भी कर रखी है। बंदर भगाते भगाते और सीटी मारते मारते संतू भाई को थोड़ा थक लग गया। हाँ जी, भगा दे बंदर। है ही नहीं साहब बंदर, तो इसलिए हमको खुद थक लग गया। और यहाँ पर बैठ के हम इन खेतों का नजारा ले रहे हैं जहाँ के हम बचपन में हमेशा क्रिकेट खेला करते थे जी। ऐसा सीन आपने अक्सर मूवियों में देखा होगा, इधर खेती उधर खेती और बीच में अविरल बहती हुई नदी और पीछे खूबसूरत शानदार पहाड़। तो देखिए जी, अगर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देखा जाए तो 5 बजे सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी गांव में बंदर भगाने की लगती है ना, तो उसका कोई नियम नहीं होता है, यानी कि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप चाहो तो दिन में 2-3 बार खाना खाने जा सकते हैं, लेकिन आपको ड्यूटी तब तक निभानी है जब तक चाहे अंधेरा हो जाए, लेकिन बंदर एक नहीं दिखने चाहिए। क्यों भाई? इसीलिए 5 से ऊपर समय हो गया, लेकिन संतू को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है अभी भी। तो फाइनली आधा घंटा वहाँ पर आराम करने के बाद हम एक अब राउंड सड़क की तरफ मार रहे हैं, क्योंकि जो बंदर होते हैं ना वो सड़क से नीचे आ जाते हैं, तो बंदरों को सड़क से ऊपर भगा लेते हैं थोड़ा। और सड़क ठीक सामने पे दिखाई दे रही है। पकड़ पकड़ पकड़। तो जब भी हमारे पहाड़ों में बंदरों को भगाते हैं तो पकड़ पकड़ बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। पकड़ पकड़ का मतलब होता है कि कुत्ते को वो आवाज दी जाती है कि बंदर को पकड़, पकड़ यानी कि पकड़ उसको। तो चलिए जी, फाइनली हम सड़क के पास पहुंच गए हैं और सड़क से जो हमारे खेतों के लिए रास्ता जाता है, यहाँ पर बाढ़ कर रखी है। और ये बाढ़ इसलिए की जाती है क्योंकि बंदरों से तो खतरा है ही, बल्कि जो पशु हैं वो भी यहाँ से हमारे खेतों की तरफ चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि बंदरों से ही नुकसान नहीं बल्कि पशुओं से भी नुकसान है खेतों को।